तो एबीपी न्यूज लगातार आपको ये खबर बता रहा है कि किस तरह इराक में गृह युद्ध जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। बड़ी और राहत की खबर इस बीच ये है कि इराक में रह रहे सभी भारतीय सुरक्षित हैं। इराक में करीब 7,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं और उनसे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि वो सभी इस वक्त सुरक्षित हैं। इराक में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आ रही है। राष्ट्रपति भवन में भी घुसपैठ हो चुकी है, वहां पर प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। ऐसे में वहां रह रहे भारतीयों को लेकर जो चिंता बनी हुई है, उससे जुड़ी हुई है बड़ी खबर कि सभी सुरक्षित हैं। इराक से आपको बता दें, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट कि सभी भारतीयों के सुरक्षित होने की खबर मिल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर ये कि इराक में फैली हुई हिंसा के बीच प्रधानमंत्री मुस्तफा अल खदीमी ने शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की है। इराकी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंसा को रोकने के लिए सईद मुक्तदा अल सदर की अपील मान लेनी चाहिए। तो शांति और हिंसा रोकने का प्रयास हो, ये वहां के प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई है। अल सदर ने भी इससे पहले अपील की थी प्रदर्शनकारियों से शांत रहने की। इराकी प्रधानमंत्री अल खदीमी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उनकी तरफ से यह कहा गया कि जो अल सदर ने भी लोगों से अपील की है, उसे लोगों को मानना चाहिए। तो लोग इस वक्त गुस्से में हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। अल सदर के इस्तीफे के बाद लोगों का गुस्सा, उनके समर्थकों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जगहों पर वो हिंसा के तौर पर बदल चुकी है और इसीलिए चिंता का विषय इराक के लिए। इराक में कई जगह पर प्रदर्शन जोरों पर है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं जहां पर अब लोगों का जमावड़ा है। अंदर प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं और ऐसे में इस वक्त वहां प्रधानमंत्री की इन तमाम प्रदर्शनकारियों से अपील की शांति बनाए रखें। इससे पहले सईद मुक्तदा अल सदर ने भी अपील की थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी अपील को लोगों को मानना चाहिए। और चलिए इस पर बात करने के लिए सीधे हम अपने संवाददाता प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, हालात तो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इराक में। इस बीच प्रधानमंत्री की अपील, अब बड़ा सवाल कि क्या प्रदर्शनकारी मानेंगे इस अपील को? देखिए, ये अपील केवल मुस्तफा अल खदीमी जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं इराक के, उनकी नहीं है, बल्कि सैयद मुक्तदा अल सदर भी अपील कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमीदी हैं, जो कि विपक्षी गुट के नेता हैं, वो भी अपील कर रहे हैं। लेकिन सड़कों पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक अराजकता की स्थिति है। राष्ट्रपति भवन से लेकर सरकारी इमारतों में जिस तरीके से जनता दाखिल हो गई है, जिस तरीके से वहां पे आगजनी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, और केवल बगदाद की तस्वीर नहीं है बल्कि पूरे दक्षिणी इराक के इलाके में, यानी बगदाद से लेकर बसरा तक लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है जो बेहद डराने वाली है। और भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो इन तस्वीरों को लेकर ये केवल इराक का मसला नहीं है, भारत के लिए भी इसकी चिंताएं इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इराक से सबसे ज्यादा तेल भारत खरीद रहा है इस समय। करीब भारत का जो आयात है, तेल आयात, उसमें 26% हिस्सेदारी इराक से आने वाले तेल की है। तो ऐसे में अगर इराक में अव्यवस्था होती है, अराजकता होती है, तो भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा की चिंताएं हैं, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियां होंगी। साथ ही भारत की करीब 7,000 लोग वहां पर हैं, मौजूद हैं। हालांकि फिलहाल राहत की बात है, मैं आपको बता दूं कि भारत का दूतावास और भारतीय को किसी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है जी। ये लगातार कोशिश की जा रही है, कोशिश भले ही हो रही है, उसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा। प्रणय, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि एक बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। इराक में जिस तरीके से गृह युद्ध के हालात, कई जगहों पर हिंसा की तस्वीरें हैं, इसी बीच मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अब बताया जा रहा है कि कुल 20 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। और जिस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, वो तो ऐसा ही लग रहा है, इस बात का अंदेशा जिसे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इराक हिंसा में कुल 20 लोगों की मौत की खबर है, ये संख्या बढ़ गई है और 300 लोगों के घायल होने का भी वहां पर जो खबर मिल रही है वहां से कि 300 लोग इसमें घायल हुए हैं क्योंकि कई जगहों पर हिंसक झड़प हुई है।
प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तमाम अपीलों का कोई असर होता हुआ फिलहाल तो इराक में दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। प्रणय भी हमारे साथ हैं और साथ ही मेरे साथ एक खास मेहमान सऊदी अरब के जिद्दा से विदेश मामलों के जानकार आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आसिफ जी आपका एबीपी न्यूज पर। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, वहां के हालात से बिल्कुल आप वाकिफ होंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये इस तरह के जो हालात हैं, जो गृह युद्ध की स्थिति फिलहाल इराक में बनी हुई है, ये बनने क्यों दी गई और अब आगे क्या वहां? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो स्थिति है ये बहुत ही चिंता का बहुत बड़ा विषय है, खास तौर से हम लोगों के लिए। और ये तमाम जो इस रीजन में जब भी किसी तरीके का पॉलिटिकल टर्मोइल आता है या जब कोई जियोपॉलिटिकल कोई डेवलपमेंट्स होती है, और ख़ास तौर से जब आप इराक की बात करें, ईरान की बात करें, मिडिल ईस्ट में दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, तो ये बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। ये जो अनार्की है, ये जो फैलने दिया गया, इसका अंदाज़ा तो लग रहा था वो रेजिग्नेशन, और फिर आप जानते हैं कि ईरान के कुछ इस तरीके के का एक ग्रुप है जो ऐसी चीज़ों को इनकरेज करता रहा है। कई मामले में आप हुथीस के बारे में भी जानती हैं, और दूसरी तरफ जहाँ भी अराजकता फैलते हैं वहाँ पे उसका एक बड़ा रोल देखने को मिलने लग जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात मेरे लिए अभी इस वक्त ये है कि जिस तरह से जान जाने वाले की जो संख्या जो है जो बढ़ती जा रही है, वो 15 से 20 होती जा रही है। 300 से 350 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हैं, और ये धीरे धीरे ये आग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसकी अपने चपेट में ये लेता हुआ चला जा रहा है। तो कल को इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने देखा है किस तरह से श्रीलंका के अंदर जो अराजकता फैली थी, ठीक है, वहाँ पे एक फाइनेंशियल इशू कैसे पॉलिटिकल टर्मोइल में चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं वो कई वजहों से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि तेल जो पेट्रोलियम एक प्रोडक्ट है वहाँ का, जो पूरी दुनिया की नज़र रहती है, खुद हिंदुस्तान वहाँ से तेल लेता है। और इससे जो अभी हमने देखा है कि यूक्रेन और रशिया के अंदर के हालात के बाद कैसे दूसरे हालात बिगड़े हैं, फाइनेंशियल हालात बिगड़े हैं, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक नई चीज़ अगर यहाँ पे आ गई है जो दिन ब दिन कल से लेके अब तक में बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होती जा रही है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज और भी ज़्यादा जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक मौका मिल जाएगा इस इंस्टेबिलिटी को और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए। हालांकि जो दूसरे ममालिक हैं, चाहे आप बड़े प्लेयर्स की बात करें, आप अमेरिका की चिंता जाहिर कर रहे हैं, बड़ी चिंता आप यहाँ पर बता रहे हैं, और इस पर मैं आपसे आगे विस्तार से बात करूंगी, आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार अपडेट भी आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इराक में सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया। पूरे इराक में हिंसा को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है। इराक के प्रधानमंत्री अल खादिमी ने आदेश दिया है कि मंगलवार को सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। तो लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अपील का कोई असर होता हुआ इन प्रदर्शनकारियों पर नजर नहीं आ रहा। सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, इस बात का ऐलान कर दिया गया। इराक सरकार के आदेश के बाद कर्फ्यू के कारण तमाम सरकारी दफ्तर जो हैं वो बंद किए गए हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। आसिफ जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आसिफ, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो हालात हैं वो चिंताजनक, और आगे ये तस्वीर और ज्यादा बिगड़ सकती है, यानी कि मुश्किल हालात, और सिर्फ इराक के लिए नहीं, इसका असर आप और कितना व्यापक देख रहे हैं आगे? इसका असर देखें, मैंने सबसे पहले तो एक इंडियन होने के नाते अगर बताऊं तो हमारे एक 7,000 हिंदुस्तानी का वहाँ पे मौजूद होना। दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि जो एक हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, खास तौर से आप पेट्रोलियम की बात करें, उसका एक असर तो दिखता है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत से ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जो इस तरह के मौके का इंतज़ार करते हैं इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। तो ये जो हमारे इस रीजन में, इस खित्ते में कहीं ना कहीं इसका असर आगे देखने को ज़्यादा मिल सकता है अगर वक्त रहते इस पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो इसको सही वक्त पे चेक करके इसको रोका नहीं गया। तो मैं बार बार बताऊं कि थोड़ा सा फ़र्क है श्रीलंका के अंदर जो अराजकता फैली थी और वहाँ पे लोग जो अगर चाहे स्विमिंग पूल के अंदर चले गए, या बहुत सिमिलरिटीज़ दिखती हैं, लेकिन वो जो एक फाइनेंशियल इशू
इशू कैसे पॉलिटिकल एक टर्मोइल में चेंज होता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ के जो हालात है, यहाँ के हालात थोड़े डिफरेंट है। वो इसलिए है कि यहाँ पे बहुत ज़माने से, आप अगर इराक के अंदर की बात करें तो बहुत ज़माने से यहाँ के लोगों ने इस तरह के कई भी टर्मोइल्स को देखा भी है, झेला भी है। और अब ईरान से इराक के युद्ध की बात करें आप, फिर यूएस की बात करें, फिर उसके बाद गल्फ वॉर्स की बात करें, तो यहाँ के लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही नई चीज़ है। लेकिन अभी के हालात में जब हम ये जान रहे हैं कि फूड ग्रेन के इश्यूज आ रहे हैं, वर्ल्ड को कई और दूसरे बड़े चैलेंजेस आए थे यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, और वैसे में अगर इस मुल्क के अंदर जो कि थोड़ी सी एक कहते हैं ना बैलेंस वे में चीज़ें अभी चल रही थी और अचानक से इस तरीके की अनार्की का वहाँ पे अचानक से आ जाना और लोगों की जान जाना, और बल्कि आपने देखा होगा कि किस तरह से अमेरिकन एम्बेसी दूतावास के लोगों ने तो अपने स्टाफ को वहां से निकालना भी शुरू कर दिया, जो कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ इशारा करती है बात को कि भाई वहां पे हालात बहुत नॉर्मल होने वाले हैं नहीं। और अगर ये हालात अभी इमीडिएटली नॉर्मल कंडीशन की तरफ नहीं जाती है तो आपको हमें यह समझने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है एग्रीवेट होके बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि ये मुश्किल हालात जो हैं वो अभी बने रहेंगे आगे तक। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।